हेलो एवरीवन, विद्या वाटिका की तरफ से क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री में जितने भी डेट वाइज क्वेश्चन थे उसको एक जगह कंपाइल करके डिटेल डिस्कशन कराया जा रहा है और इस डिटेल डिस्कशन का ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जेनेवा समझौता कब हुआ। तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। और यह फ्रांस और वियतनाम के बीच अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण हुआ था। किसके किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम। फ्रांस और वियतनाम। वियतनाम, फ्रांस और वियतनाम के बीच अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण। अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण जेनेवा समझौता हुआ था। जेनेवा समझौता पूर्वी एशिया में शीत युद्ध की राजनीति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। 1975 में कम्युनिस्टों की न केवल उत्तरी वियतनाम में विजय प्राप्त हुई थी बल्कि लाओस और कंबोडिया में भी विजय प्राप्त हुई थी। 2 जनवरी 1976 को। कब? 2 जनवरी 1976 को दक्षिण वियतनाम का औपचारिक तौर पे उत्तरी वियतनाम के साथ एकीकरण हुआ था। तो 2 जनवरी 1976 को दक्षिण वियतनाम का औपचारिक तौर पे उत्तरी वियतनाम के साथ एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 यूपी के मेरठ से 20वीं नेटिव इन्फेक्ट सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। तो सिपाही विद्रोह कब? 1857। बात करें इसके कारण की, तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण देखा जाए तो चर्बी वाले कारतूस, इनफील्ड राइफल का प्रयोग, क्योंकि उसमें गाय और सुअर के मांस मिक्स थे। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र हो जाते हैं और चर्बी मुसलमानों के लिए अपवित्र हो जाते हैं, इसीलिए उसका विरोध हो रहा था। पहले जो राइफल यूज किया जाता था उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस राइफल। कौन सा राइफल? ब्राउन बेस राइफल। लेकिन इसी को चेंज किया गया और कौन सा राइफल लाया गया था? इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल लाया था और इसी में गाय और सुअर के चर्बी मिक्स कराए जाते थे, जिसके कारण इसका विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905। बंगाल का विभाजन 1905। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, एक पश्चिमी बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। और बांटने के पीछे का कारण जो बताया गया था वो बताया गया था आर्थिक और प्रशासनिक कारण। कौन सा कारण? आर्थिक और प्रशासनिक कारण। बंगाल के विभाजन का जो कारण बताया गया था वो ऐसे तो उसके साथ बंगाल में बढ़ती राष्ट्रवादी गतिविधियां बताई गई थी, ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल नीति बताई गई थी, लेकिन सबसे प्रमुख कारण की बात करें तो इसके प्रशासनिक कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की थी। कब की थी? 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे गांधी जी तो भारत में उनका प्रथम आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 25 मई
1915 को, लेकिन फिर इसको वो शिफ्ट कर देते हैं 17 जून 1917 को। 17 जून 1917 को साबरमती के किनारे शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की, लेकिन आंसर आपसे पूछा जाएगा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो 1915 हुआ। इसे शिफ्ट किए थे उसको ऐसे ही आपको हम बताए हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913। कब, 1913। और किसने की थी, तो लाला हरदयाल। कब की, 1913 में, और किसने की, लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसने भारत में ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1916 में हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता था। 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस आंदोलन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। कब आए थे, 9 जनवरी 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915। और जो 9 जनवरी को आए थे, इसी डेट पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने जालियांवाला बाग नामक खुले स्थान पर निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी कर दी थी। भारत के पंजाब क्षेत्र अमृतसर में हुए हमले से सैकड़ों लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो 18 मार्च 1919। कब, 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। 18 मार्च 1919 को भारत में अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया एक कानून था। रॉलेट एक्ट एक कानून था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने की तथा हिरासत में लेने की शक्ति थी। चलिए यहाँ से आपके पार्ट 3 के 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को मिलाकर अभी तक 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी तरह पार्ट बाई पार्ट करके आएगा 10 पार्ट में, और 100+ MCQ का डिटेल डिस्कशन कराया जाएगा। धन्यवाद।